क्या आपको पता है कि अगले कुछ महीनों में दिल्ली एनसीआर में सांस लेना और भी मुश्किल हो सकता है? क्यों? क्योंकि सरकार ने एक ऐसी परिभाषा को मंजूरी दे दी है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के 90% हिस्से को अरावली ही नहीं मानेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। 67 करोड़ साल पुरानी थार रेगिस्तान को रोकने वाली अरावली को एक कलम के झटके में खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात, जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर वीडियो बनवाए गए कि अरावली सुरक्षित है, घबराओ मत। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिस्टमैटिक तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरावली क्या है और क्यों जरूरी है? पहले समझते हैं अरावली क्या है। 67 करोड़ साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर दिल्ली तक 700 किलोमीटर में फैली है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये थार रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है, दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करने वाले फिल्टर हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियों का स्रोत है, देश के बायोडायवर्सिटी का खजाना है। अगर अरावली नहीं होती तो आज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी पूरी तरह रेगिस्तान होते। लेकिन अब सरकार इसे खत्म करने की प्लानिंग कर चुकी है। नई परिभाषा कैसे हो रही है धोखाधड़ी? 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को अप्रूव कर दिया। नई परिभाषा कहती है, सिर्फ वो पहाड़ियां अरावली हैं जो लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ऊंची हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 यानी केवल 8.7% ही इस 100 मीटर की क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। मतलब 90% से ज्यादा अरावली को लीगली अरावली नहीं माना जाएगा। अब सरकार ऑफिशियली कहेगी, हम तो अरावली को बचा रहे हैं। एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। लेकिन वो 100 मीटर से नीचे की 90% पहाड़ियां जो इकोसिस्टम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या होगा? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाएंगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स उन पर माइनिंग लीज दे सकती हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अभी कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट जोन में होगा, लेकिन दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी फॉरेस्ट जोन की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि 100 मीटर का थ्रेशोल्ड गलत है। उन्होंने 3 डिग्री स्लोप फॉर्मूला सजेस्ट किया था जो पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया और 100 मीटर वाला अप्रूव करा दिया। क्यों? मिनिस्ट्री की एफिडेविट खुद कहती है, अरावली में प्रेशियस एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे गोल्ड, टंगस्टन, लेड हैं और इनमें सब्सटैंशियल पोटेंशियल फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन है। PR कैंपेन और पेड इन्फ्लुएंसर्स। जब सोशल मीडिया पर #सेव अरावली कैंपेन वायरल होने लगा, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई तो तुरंत एक ऑर्गेनाइज्ड PR कैंपेन शुरू हुआ। पॉपुलर क्रिएटर टेड द स्टोनर ने खुलासा किया, बहुत सारी एजेंसीज द्वारा एक कैंपेन ब्रीफ शेयर की जा रही है जिसमें सेव अरावली कैंपेन को मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है। उन्होंने लिखा, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को SC डिसीजन डिफेंड करते देखें तो मत सोचिए कि आपको स्टोरी का दूसरा पक्ष मिल गया। उन्हें अपनी आत्मा बेचने के पैसे मिल चुके हैं। एक क्रिएटर ने खुलासा किया कि उन्हें एक्सप्लिसिटली कहा गया डिफॉरेस्टेशन अपोज करने वाली वीडियो हटाने को और ट्री कटिंग सपोर्ट करने वाली कंटेंट डालने को। PR एजेंसी का ये मेल आया, मैं मेल दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये तो इनका कहना है कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है। एजेंसीज ने रेडीमेड स्क्रिप्ट्स, टॉकिंग पॉइंट्स और स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की थी। क्रिएटर्स को बोला गया, प्रो माइनिंग कंटेंट को अपनी पर्सनल ओपिनियन के तौर पर प्रेजेंट करो बिना स्पॉन्सरशिप डिस्क्लोज किए। भाई, ये है सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन। जब फैक्ट्स के साथ लड़ नहीं सकते तो परसेप्शन मैनेजमेंट करो, PR एजेंसीज हायर करो, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दो और पब्लिक को कंफ्यूजन में डाल दो। कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए, अरावली सुरक्षित है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, एनवायरमेंटलिस्ट ओवर रिएक्ट कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि 90% हिल्स को लीगल प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया गया है। भविष्य में क्या होगा? अब सवाल ये है कि अगर ये लॉ फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या होगा? एक्सपर्ट वार्निंग्स, डेजर्टिफिकेशन तेजी से बढ़ेगा, थार रेगिस्तान दिल्ली एनसीआर की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन और बढ़ेगा। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल एयर फिल्टर है, इसके कटने से डस्ट स्टॉर्म्स, पोल्यूशन क्राइसिस गंभीर होगी। ग्राउंड वाटर क्राइसिस, अरावली की छोटी पहाड़ियां भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं, इनके कटने से पानी का संकट बढ़ेगा। माइनिंग एक्सपेंशन, 90% एरिया जो अब लीगली अरावली नहीं है वहां माइनिंग लीजेस दी जा सकेंगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूटेंगे, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगी। क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई होगा, माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन खत्म होगा। हरियाणा में पहले से ही 3,60,000 हेक्टेयर डिग्रेडेड हो चुके हैं माइनिंग की वजह से, अब ये एरिया और बढ़ेगा। सरकार कह रही है हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन एक तरफ प्लांटेशन, दूसरी तरफ माइनिंग के लिए 90% एरिया खोल देना, ये कैसी सुरक्षा है? अरावली में जीत, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। कैसे? जनता के दबाव ने सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला रोकने पर मजबूर किया। 29 दिसंबर 2025 एक ऐसा दिन जब भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर स्टे लगाना पड़ा, पब्लिक प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फैसला आया था जो 67 करोड़ साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला के 90% हिस्से को खत्म कर सकता था। लेकिन जब लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही बात वापस लेनी पड़ी। लेकिन सावधान रहिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।